उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बयान के बाद राजनीतिक हलचलों में सनसनी मची हुई है इस समय, और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं काज़मी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो दरगाह से, पीरान कलियार दरगाह से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने बयान सुना, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स बयान देते हैं कि पीरान कलियार शरीफ में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ड्रग्स रैकेट का अड्डा है। क्या कहना है इस पर आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, कलियर शरीफ जो है वो एक श्रद्धा की जगह है और श्रद्धा के अंदर कमियां नहीं ढूंढी जा सकती। कमी ढूंढने के लिए बहुत दुनिया पड़ी हुई है। कलियर शरीफ साबिर पाक की वजह से पूरी दुनिया में एक बड़ा मशहूर तीर्थ स्थल है और ख़ास तौर से उत्तराखंड का 5वां तीर्थ स्थल माना जाता है। उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम हैं तो 5वां धाम कलियर शरीफ को माना जाता है। कलियर शरीफ हर एक मज़हब की, हर एक धर्म की आस्था का केंद्र है। यहाँ बराबर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा से हाजिर होते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कोई केस, पूरी दुनिया के अंदर बुराई तो हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहाँ कहीं कोई बुरा आदमी ना हो, लेकिन उसको पूरी कम्युनिटी को या पूरे एरिया को बुरा नहीं कहा जा सकता, या किसी खास, अगर कोई आदमी बुरा काम करता है तो वो आदमी बुरा होता है, वो जगह या वो स्थान बुरा नहीं होता। मेरा मानना यह है कि मैं आपसे एक बात पुरानी अर्ज करूं, 2010 में मैंने वक्फ बोर्ड के अंडर में जब दरगाह शरीफ थी तो यहाँ वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट था कि जिसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट में एक PIL करनी पड़ी, और PIL मैंने हाई कोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में जो PIL करी, उस PIL में 5 जनवरी 2011 को इंटरिम आदेश ये आया कि ज़िला हरिद्वार के DM को हाई कोर्ट नैनीताल ने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2017 में फाइनल ऑर्डर इसी बात का किया कि उसके बीच में 2 चेयरमैन बनाए गए। उन चेयरमैनों ने वहाँ एफिडेविट दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि साहब, पहला चेयरमैन, पहला CEO जिस पे एलिगेशन थे वो हटा दिए गए, अब हम नए चेयरमैन आए हैं, अब हमें दरगाह का चार्ज दे दिया जाए। मगर हाई कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और 2017 में फाइनल ऑर्डर दिया कि DM हरिद्वार दरगाह शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाते हैं, जो आज तक हैं। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन का क्या रोल है दरगाह को लेके? दरगाह शरीफ में वक्फ बोर्ड चेयरमैन का कोई रोल नहीं है, कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चूँकि हाई कोर्ट नैनीताल के ऑर्डर पर यहाँ DM हरिद्वार एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ दरगाह शरीफ में हर तरह का वो DM हरिद्वार का है। यहाँ कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर या वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि उनके पास सूचना आ रही है, पुलिस से उनकी बात हुई है कि इस तरीके के क्राइम्स यहाँ पे हो रहे हैं, एक गलत कामों का अड्डा बना हुआ है, तो किस परिप्रेक्ष्य में या किस तरीके से वो बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अब देखिए, दूसरा आदमी क्या कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, कि इसलिए कि हर आदमी की थिंकिंग अलग होती है, हर आदमी की सोच अलग होती है। उन्होंने कलियर शरीफ में क्या देखा, वो कब आए, मुझे तो आज तक ये भी मालूम नहीं। सुना है मैंने कि वो 1 या 2 मरतबा दरगाह शरीफ में हाजिरी देने के लिए आए हैं। उन्होंने यहाँ क्या देखा, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। हर आदमी की अपनी सोच है, किसकी सोच क्या है ये तो वही आदमी जानता है, मैं तो जानता नहीं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप इतने समय से दरगाह से जुड़े रहे हैं, आपने कहा बचपन भी आपका यहीं बीता है, और आप दरगाह से जुड़े और सूफीज़म से जुड़े मामलों के जानकार भी हैं, तो इस तरीके के आरोप एक पवित्र धाम पर लग रहे हैं, तो इसको लेके क्या बयान देना चाहिए? नहीं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। पवित्र धाम तो पवित्र ही रहेगा, पवित्र धाम को अपवित्र कोई नहीं कर सकता,
चूंकि पवित्र धाम जो है वो ऊपर वाले ने बनाया है, किसी इंसान ने पवित्र नहीं बनाया। पवित्र बनाने का काम ऊपर वाले का है। वो जिस जगह को, जिस स्थान को पवित्र बनाता है वो पवित्र ही रहता है, वो अपवित्र कभी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ काज़मी साहब, जिन्होंने कई पहलुओं पे हमसे बात करी, क्योंकि पिरान कलियार पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके बाद इन्होंने साफ किया, क्योंकि 2010 में इन्होंने PIL भी डाली थी और उसके बाद ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये साफ हुआ कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उसमें पिरान कलियार दरगाह में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो जिलाधिकारी हरिद्वार हैं। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने हमसे करी। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितना जल्दी एक्शन लेती है और स्थिति कब साफ होती है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ रुड़की से चांदनी कुरैशी, अंकित शर्मा, आज तक।